जिसे बड़ी शिद्दत के साथ लाई थी मोदी सरकार वक्फ कानून, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप तक पहुंच गया होगा। 3 ऐसे क्लॉज हैं जिनको लेकर तगड़ा झटका मोदी सरकार को लगा। लेकिन क्या इसकी आशंका पहले से ही नीतीश कुमार को थी? क्या पहले से ही एनडीए के घटक दलों को थी? क्योंकि इस फैसले से पहले ही, इसकी आहट से पहले ही, ये जो किया गया नीतीश कुमार की तरफ से, इसे जेपी नड्डा भूल नहीं पाएंगे, बीजेपी भूल नहीं पाएगी। और बिहार से लेकर यानी पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। हालत इस तरह से खराब हो गई है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह निकल कर आई जिसकी वजह से इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। क्या यह झटका सिर्फ वह कानून को लेकर ही मोदी सरकार को लगा या उनके अपने साथी उन्हें छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा, देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना बुरा हुआ नड्डा साहब के साथ। पहुंचे थे बड़ी हसरत के साथ पटना, लेकिन पटना से लौटे तो मुंह लटका हुआ क्यों था? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार चुनाव से पहले, जहां 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा, जब चुनाव आयोग कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक तगड़ा झटका दिया है। लेकिन ये तगड़ा झटका सेम टाइमिंग पर कैसे हुआ है? क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ये देख चुके हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो लाया गया था, उस कानून के आने की वजह से और किस तरीके से संसद के अंदर उनके लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह उनके सांसदों ने जो सपोर्ट किया था इस कानून को, उसके एवज में उनकी पार्टी टूट गई, बेतहाशा टूटी है। बिहार चुनाव से ठीक पहले जो उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है, अब वो नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है? पहले खबर दिखा देता हूं। खबर देखिए, अमर उजाला की खबर है। वक्फ कानून से जुड़े 3 मुद्दों पर आज अंतरिम फैसला, 22 मई को सुरक्षित रखा गया था आदेश। ये आखिरी सुनवाई जो हुई वो 22 मई को होती है और उसके बाद उस पूरे आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। सुरक्षित इस लिहाज से कि वक्फ संशोधन कानून जो है उसमें 3 मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही थी और उस पर आज फैसला आना है। लेकिन इस फैसले से ठीक पहले जेपी नड्डा पहुंचते हैं बिहार। उन्हें तमाम सहयोगियों से मुलाकात करनी थी। यह मुलाकात बिल्कुल वैसे ही होनी थी जैसे 3 सितंबर को यह मुलाकात होनी थी। आपको पता है और आपके चैनल ने दिखाया था कि कैसे 3 सितंबर को सभी को, बिहार के जितने भी एनडीए में शामिल घटक दल है, सभी को अमित शाह ने बुलाया था बिहार, दिल्ली, कि आइए भैया मुलाकात कर लेते हैं, फाइनल मीटिंग कर लेते हैं, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन ना नीतीश पहुंचे, ना चिराग, ना जीतन राम मांझी पहुंचे, ना उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी नहीं पहुंचे थे। चूंकि उस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया था, इसीलिए सारी कवायदों को ठंडा करके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जुट गई बीजेपी। लेकिन अब एक बार फिर से कवायद शुरू की गई। कवायद ये थी कि जेपी नड्डा को तमाम राजनीतिक दलों के, अपने जो सहयोगी दल हैं, उनसे मिलकर आना है। वजह क्या है? वजह यह है कि लगातार ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में टूट हो जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, कांग्रेस नाराज है, मीडिया ही खबर चलाती है। जबकि अब तक आपने इंडिया गठबंधन में सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, उस नाम के अलावा एक जगह से भी आपने विरोध के सुर नहीं सुने होंगे। वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच, उनके परिवार के बीच एक तनाव है, दरार है, जो भी है, उसकी वजह से पप्पू यादव लगातार बयान देते रहते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी नहीं सुन पाएंगे कि इंडिया गठबंधन में रार है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, महागठबंधन का नेतृत्व करता भी तेजस्वी यादव ही है, तमाम चीजें। लेकिन जिन पर खबर दिखानी चाहिए उन पर खबर दिखाने से बचती है गोदी मीडिया। उन्होंने आज तक बताया ही नहीं कि एनडीए के अंदर इतनी सिर्फ फुटबॉल है कि लगातार विरोध हो रहा है। अब विरोध क्या है मैं वो दिखाऊंगा। सबसे पहले ही आप खबर पढ़ लीजिए। ये जनसत्ता की खबर है। पटना आए लेकिन नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले जेपी नड्डा? सीट बंटवारे को लेकर आखिर कब सुलझेगा विवाद? जी हां, सारा विवाद सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर नहीं रह गया है, क्योंकि प्रत्याशी तो आप खड़े हो जाइए भाई, आप देश के नागरिक हैं, चुनाव लड़ने की उम्र है, आप कभी भी चुनाव लड़ लीजिए, ये हो सकता है। लेकिन चुनाव लड़ना और उस चुनाव जीतना, ये दोनों में फर्क होता है। चुनाव जीतने के लिए समीकरण देखने होते हैं, हवा देखनी होती है, आपको कई और मायने चीजों का ध्यान रखना होता है। नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि चुनाव जीतने के लिए 102 सीटें अगर बीजेपी दे भी रही है जेडीयू को, तो इन 102 सीटों पर बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए बीजेपी का साथ होना जरूरी नहीं है, बीजेपी को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इससे पहले ही इसी वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के कानून के वजह से उनके अपने ही लोगों ने भारी तादाद में रिजाइन कर दिया था, छोड़ दिया था जनता दल यूनाइटेड को। यानी जनता दल यूनाइटेड की मुस्लिम दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पार्टी आधी हो चुकी है। लगातार नीतीश कुमार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी उन्हें हमने देखा था, टोपी में नजर आए थे। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव से पहले मुसलमानों को अपने साथ लाया जाए, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं साथ आ रहा है, ये नीतीश कुमार समझ रहे हैं।
इसलिए वो समझ गए कि वक्फ संशोधन कानून का जो फैसला आएगा उससे ठीक पहले कोई बड़ा फैसला लेना है। ये नहीं कि फैसला आने के बाद लिया जाए, तो नीतीश जेडीयू के लिए ये घातक साबित हो सकता है। तो इसीलिए जेपी नड्डा खास तौर पर इसीलिए पहुंचे थे कि 3 सितंबर को आप लोग नहीं आ पाए, हम आ गए आपके पास, आइए मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। जो 2.5-3 महीने से सिर्फ अखबारों में, खबरों में नजर आ रहा है कि हम इसे इतनी सीट दे रहे हैं, हम उसे उतनी सीट दे रहे हैं, इस पर बात ना करके अब फाइनल ऐलान कर लिया जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है वहां पर, लेकिन एनडीए में ये सब नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए पहुंचे थे। अब सोचिए, नड्डा से मुलाकात करने तक का वक्त नीतीश कुमार के पास नहीं होता। ये यूं ही एक गतिविधि नहीं है, यह कोई एक घटनाक्रम नहीं है। घटनाक्रम से इतर यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि अब जरूरत नहीं है। बिहार की नब्ज को नीतीश कुमार बेहतर तरीके से समझते हैं। एक राजनेता होता है जो राजनीति करता है, एक जो सत्ता में लंबे समय तक होता है, उसके पास कई तरह की एजेंसीज होती हैं जो इस पता लगाने में कामयाब होती हैं कि भाई जनता का रुख क्या है, क्या वो वाकई इस गठबंधन के साथ है, नहीं है, उनकी पार्टी पर भरोसा है, और अगर नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है। क्या उनकी पार्टी की गलत नीतियां हैं, उनकी सरकार की गलत नीतियां हैं, या सरकार में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही। ये तमाम चीजों की जानकारी नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। सोचिए, नीतीश कुमार कल तक जिस हर एक मुद्दे पर जो साथ खड़े थे, अचानक से जेपी नड्डा के पहुंचने के बावजूद मिल नहीं पाते। बैरंग मुंह लटका कर जेपी नड्डा को बिहार से दिल्ली वापस आना पड़ता। देखिए, एक और खबर दिखाता हूं। इसमें बताया सीएम नीतीश कुमार से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए जेपी नड्डा। आखिर क्या हो गई बात, बताया गया जेपी नड्डा दौरे पर आए पटना और कोर कमेटी की बैठक की। कोर कमेटी की बैठक कर ली, तमाम चीजें, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही। इसी घटनाक्रम ने सियासी हलचल तेज कर दी है। तो एक तरफ तो जेपी नड्डा इसी बात को लेकर विचलित है, क्योंकि उन्हें जब जब भेजा जाता है तभी जब नीतीश कुमार ज्यादा नाराज होते हैं। नीतीश कुमार के लिए उन्हें पहले भी कई बार भेजा गया कि आप जाकर देखिए कहीं नीतीश कुमार पलटी ना मार ले, चुप्पी साध लेते तो और डर जाती है बीजेपी। कि नीतीश कुमार को तो पिछले 10 सालों से इतिहास रहा है कि वो कभी भी पलटी मार के कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, तो इस बात को लेकर बड़ा बेचैन रहती है बीजेपी। अब ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर फैसला आता सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले ही नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के चलते जेपी नड्डा से मुलाकात ना करना, 3 सितंबर को अमित शाह के बुलाने के बावजूद दिल्ली नहीं आना, ये तमाम घटनाक्रम जुड़ रहे हैं। यही नहीं, जो खबर निकल कर आई थी वो 31 अगस्त की थी, जो हमने भी आपको दिखाई थी कि 31 अगस्त को खबर आई। तमाम न्यूज चैनलों को एजेंडा भेजा गया कि आप जाकर एक खबर चलाइए। उन्होंने कहा, खबर क्या? उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि हम जेडीयू को 102 सीटें दे रहे हैं, खुद 101 पर लड़ेंगे नहीं बीजेपी, चिराग पासवान को 20, जीतन राम मांझी को 10 और 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को। ये खबरें अलग अलग जगह फैलाई गई, ये तलाशने और मन टटोलने के लिए कि उनके सहयोगी चाहते क्या है इस लेवल पर। लेकिन वहां पता लगा कि इसके बाद चिराग पासवान की नाराजगी देखने को मिली। सबको दिल्ली बुलाया, ना नड्डा अमित शाह की बैठक में कोई पहुंचा, ना जेपी नड्डा से मुलाकात हो पा रही है। क्या वाकई वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है? नमस्कार।